उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ रफ्तार और रुतबे का खतरनाक मेल सड़कों पर कहर बनकर टूटा। एक लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार ने कई जिंदगियों को रौंद डाला। रविवार दोपहर करीब 3:15 पर कानपुर के रेव 3 मॉल के पास अचानक अफरा तफरी मच गई, जहां जाने माने तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की करोड़ों की लैम्बोर्गिनी बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। वहीं लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले के बाद चर्चा में आए शिवम मिश्रा और उनके पिता के मिश्रा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसा नहीं है कि पहली बार चर्चा में आए हों, विवादों से इनका नाता गहरा और पुराना है। चले जानते हैं कौन है के मिश्रा और शिवम मिश्रा। के मिश्रा उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रतिष्ठित बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक हैं। उनकी कंपनी देश की प्रमुख तंबाकू आपूर्ति करने वाली कंपनियों में शामिल है, जो कई नामी पान मसाला और तंबाकू ब्रांड्स को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कंपनी का कारोबारी नेटवर्क उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत कई राज्यों तक फैला हुआ है। करीब 90 साल पहले बनी इस कंपनी को कानपुर की पारंपरिक और बड़ी औद्योगिक इकाइयों में गिना जाता है। अगर अभी की बात की जाए तो अभी कंपनी के संचालन में के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की अहम भूमिका मानी जाती है। इनकम टैक्स रेड के बाद चर्चा में आया नाम। मार्च 2024 में इनकी कंपनी उस वक्त चर्चा में आई जब आयकर विभाग ने इनके यहाँ छापा मारा। ये छापेमारी कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात समेत कई जगहों पर हुई। आयकर जांच में सामने आया कि कंपनी से जुड़े ज्यादातर फैसले शिवम मिश्रा ही लेता है। दिल्ली स्थित इनके घर से भारी मात्रा में नकदी, डायमंड की घड़ियां और लग्जरी कारों के दस्तावेज मिलने की खबरें सामने आई थी। जांच एजेंसियों ने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी और बेहिसाब संपत्ति के सबूत मिलने का दावा भी किया था। कौन है लैम्बोर्गिनी कांड वाला शिवम मिश्रा? शिवम मिश्रा बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है और के मिश्रा का बेटा। वो कानपुर में और कभी कभी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहता है। उसकी कंपनी के कारोबार को नेशनल लेवल तक ले जाने में अहम भूमिका बताई जा रही है। कारोबार, जिम्मेदारियां और प्रबंधन। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और फाइनेंस से जुड़े फैसले शिवम मिश्रा ही लेता है। बंशीधर टोबैको ग्रुप देश की बड़ी तंबाकू सप्लायर कंपनियों में शामिल है। आयकर रेड के दौरान गन तानने का विवाद। बताया जा रहा है कि आयकर रेड के दौरान एक बार विवाद और तब सामने आया था जब अधिकारियों पर लाइसेंसी पिस्टल तानने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में स्थिति को संभाल लिया गया था। लग्जरी लाइफ और महंगे शौक। लोगों के ऊपर लग्जरी कार चढ़ाने वाला शिवम मिश्रा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है। बताया जाता है कि उसके पास रोल्स रॉयल, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लेरन और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियां हैं। उसके पास महंगी डायमंड और ब्रांडेड घड़ियों का कलेक्शन भी बताया जाता है। लैम्बोर्गिनी हादसे के बाद फिर से चर्चा में शिवम मिश्रा। हाल ही में यानी रविवार को लैम्बोर्गिनी कार हादसे के बाद शिवम का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। तेज रफ्तार लग्जरी कार ने पहले ऑटो और बाइक को टक्कर मारी, जिसमें कई लोग घायल हुए। हादसे के बाद एफआईआर में नाम न होने को लेकर सवाल उठे तो मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि कानपुर में रविवार को हुए लैम्बोर्गिनी हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप था कि हादसे के बाद आरोपी शिवम मिश्रा कार रोकने की बजाय मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए गुस्साए राहगीरों का सब्र टूट गया और उन्होंने लैम्बोर्गिनी की खिड़कियां तोड़ दी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। हादसे के बाद पुलिस जब कार को थाने लेकर पहुंची तो वहां का नजारा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि पुलिस की मौजूदगी में लग्जरी कार पर कवर डलवाया जा रहा है। यही नहीं, आरोपी के पर्सनल बॉडीगार्ड और बाउंसर्स थाने के अंदर गाड़ी के पास खड़े होकर उसकी रखवाली करते नजर आए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बाउंसर्स ने उनके साथ अभद्रता की और ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग गाड़ी पर कवर डालने का विरोध कर रहे हैं और बाउंसर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रही। वहीं एक चौंकाने वाली बात और भी निकलकर सामने आई थी कि इतना हंगामा कटने के बावजूद मुख्य आरोपी का नाम एफआईआर से गायब है। जहां शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में होना चाहिए था, वहां के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ अज्ञात चालक ही लिखा हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में अभी और कौन से एंगल सामने आने बाकी हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।